भाइयों बहनों, डॉक्टर कुलदीप सिंह का आप सबको हाथ जोड़कर नमस्कार। आज का वीडियो सीरियल नंबर 13। इसमें मैं राजनीतिक, धार्मिक और सार्वजनिक क्षेत्रों में 28 फरवरी को विश्व डीएनए दिवस मनाने की जोरदार अपील करता हूँ। इसके पिछले वीडियो में 12 नंबर वीडियो में मैंने अपनी किताब का चैप्टर नंबर 4 डीएनए द गॉड ऑफ लिविंग वर्ड के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था, छोटे से वीडियो में जितना भी कर सका। तो आज का वीडियो नंबर 13 भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। 28 फरवरी 1953 जेम्स बैटसन और फ्रांसिस क्रिक ने इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर घोषित किया और इसके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का घोषित होने से हमें जेनेटिक कोड का पता चला। और ये जेनेटिक कोड जितनी भी लिविंग स्पीशीज है उनमें मौजूद है। जेनेटिक कोड का अर्थ है कि डीएनए में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल इंफॉर्मेशन है स्पीशीज में, और ये जेनेटिक कोड उसकी कॉपी करता है और ये जेनेटिक कोड कॉपी करके आगे आने वाली जनरेशन को रेज करता है। कितनी बड़ी बात है। डीएनए में ही प्राण प्रतिष्ठा है। इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ उन फेथ रिलीजियस लीडर को और उनके साथ जुड़े हुए पॉलिटिशियन को जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं कि वो अपने नॉलेज को अपग्रेड करें और नॉलेज अपग्रेड करके जो डीएनए में प्राण प्रतिष्ठा छुपी हुई है उसके बारे में जानें। ये मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ कहने वाला। आप रिलीजियस ग्रंथ पढ़िए, परमात्मा एक है। मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्टडी की, परमात्मा एक है। पूरा ब्रह्मांड एक ही परमात्मा की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। पृथ्वी उसका हिस्सा है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं, चाहे वो लिविंग है नॉन लिविंग है, वो साइक्लिक वे में काम करते हैं। तो जीवन चक्र हर एक स्पीशीज में डीएनए के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस बड़े दिन को आज तक विश्व स्तर पर हर मोर्चे पे मनाना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। धार्मिक संस्थानों में भी, पार्लियामेंट में भी, वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में भी और यूनाइटेड नेशन में भी। मैंने जब ये स्टडी करते हुए धर्म के आधार पर, धर्म ग्रंथों को पढ़ने के आधार पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर मैंने पाया कि ग्रंथों में लिखा हुआ है बल्ला नूर पाया। कुदरत के संबंध एक ही नूर है, एक ही शक्ति है अंदर, मिट्टी अलग अलग है। तो यही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डीएनए का कमाल है, जो जेनेटिक कोड की वजह से कॉपी करता है। जो स्पीशीज है वैसे ही मिट्टी उसी में लगाई जाती है और उसकी शक्ल जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है। फंक्शन तो सभी में एक जैसे ही हैं, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, तो यही डीएनए ही काम करता है। तो मैंने अपनी किताब सीरीजन द 21st सेंचुरी गॉड एंड प्रैक्टिसेस टू सेव प्लैनेट बियॉन्ड यूनाइटेड नेशन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल, इस किताब को मैंने भेजा हुआ है यूनाइटेड नेशन में, वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में, कि आप एक मत हो जाओ और इस पृथ्वी के ऊपर जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी आवश्यक सिस्टम हैं उनको बचाना है। वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट हर तीसरे संडे को हर साल मिलते हैं, आपस में क्या डिस्कस करते हैं, जबकि प्राण प्रतिष्ठा डीएनए में है। यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट 195 कंट्रीज हैं, वो आपस में मिलते हैं 17 गोल को डिस्कस करने में, नहीं हो पा रहे हैं।
वर्ल्ड रिलीजन जो आपस में मिलते हैं, ये 4000 रिलीजन है। जब आप एक मत नहीं होगे रिलीजियसली और कॉन्स्टिट्यूशनली जो पार्लियामेंट हैं, बड़े बड़े नेता डेडली वेपन लेकर बैठे हुए हैं, जब तक आप एक मत नहीं होगे पृथ्वी नहीं बच सकती। पृथ्वी के जो जीवन जीने के सिस्टम है वो नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं। और जब मैंने लिटरेचर में देखा कि बर्ड डीएनए मनाया जाता है, सबसे पहले ये 2003 में यूनाइटेड स्टेट्स ने मनाया गया। सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने 2003 को मनाया, 25 अप्रैल को, क्योंकि 25 अप्रैल को 1953 को ही इन बैटसन और क्रिक का पेपर पब्लिश हुआ था। तो 2003 में मालूम पड़ा कि भाई ह्यूमन जीनोम के बारे में स्टडी तकरीबन पूरी कर ली गई है, तो इसलिए मनाया गया। उसके बाद जीनोमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हर साल इसका डीएनए डे, इंटरनेशनल डीएनए डे मनाता है, और कुछ इसको वर्ल्ड डीएनए डे कहते हैं। लेकिन जितनी मान्यता इसको हर धर्म के इंस्टीट्यूट के ऊपर पार्लियामेंट में मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि मैंने ये जो किताब का नाम लिया है, इसमें कहा है बर्ड इज़ वन, लिव जर्नी पर्पसफुली। ये धर्म ग्रंथ भी कहते हैं डीएनए दी गॉड ऑफ लिविंग बर्ड। ये मैंने कहा है लिविंग बर्ड का गॉड है। ये धर्म ग्रंथों में भी लिखा है। हमारे फेथ रिलीजियस लीडर हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या कैसे परमात्मा को समझते हैं, तो सारे मंत्र तंत्र डीएनए में ही छुपे हुए हैं। मैंने तभी इसको डीएनए दी गॉड ऑफ लिविंग वर्ड कहा है। आपके अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन है यही कॉपी करता है, आपके नेक्स्ट जनरेशन में भेजता है। अगर ये कमज़ोर है तो आप हेल्दी नहीं हो। आपके बच्चे छोटी उम्र में ही बूढ़ों जैसी बीमारियां लग रही हैं। जिसका डीएनए हेल्दी भी है, वो एनवायरमेंटल कंडीशन नष्ट भ्रष्ट होने की वजह से लाइफ को खतरा हो गया। आप कौन सी बात कर रहे हो आप? नेचर सेंट्रिक द गॉडली प्रैक्टिसेस मेक यू एंड ग्रांड सक्सेस। मैंने 2011 में 4 सस्टेनेबल गोल की घोषित किए थे। सोशल मॉरल हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ, कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ एंड एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी। 2020 में मुझे 17 गोल का पता चला। दोनों को मिला के मैंने इनको गॉडली प्रैक्टिसेस घोषित किया है। ये मैंने भेजा हुआ है यूनाइटेड नेशन में ये किताब, और आपके और वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट को भेजी हुई है, और छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपके माध्यम में भी डालने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का दिन बहुत आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 28 फरवरी को हर साल इस दिन को मनाएं और ज़ोर शोर से कहें कि डीएनए ही हमारा गॉड है। और मैंने डीएनए टेम्पल भी रेज करने की संकल्प लिया हुआ है, उसमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा। तो 46 क्रोमोसोम में आपके लिविंग सेल में 23 मदर से आते हैं, 23 फादर से आते हैं। तो यही आप जिसमें प्राण प्रतिष्ठा है 28 फरवरी को मनाएं, क्योंकि 1953 28 फरवरी को बैटसन एंड क्रिक ने इसके स्ट्रक्चर की घोषणा की थी, चाहे पेपर उन्होंने 25 अप्रैल 1953 को पब्लिश किया हो। आओ हम इस दिन को ज़ोर शोर से मनाएं। इसके साथ ही मैं वीडियो को समाप्ति करता हूं, और आगे आने वाले वीडियो में मैं और डीएनए के ऊपर और गॉडली प्रैक्टिस के ऊपर बात करूंगा। आपका धन्यवाद।